अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो पिछली वीडियो में हमने बिट मैप को पेस्ट किया था और सेट किया था। इस वीडियो में हमने आगे काम शुरू करना है। तो ये जो मेरे पास जो पिक थी वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो मैंने पिछली वीडियो में आज कर दिया अपलोड, और वहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ले लेना है। आप इसको डाउनलोड करें, आप इसकी जो फ़ाइल है वो सेट करें, और सेट करने के बाद जो है आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जहाँ पर हमारे पास वेक्टर हैं तो सबसे पहले हमने वेक्टर लगाने होते हैं, जिसके ऊपर हमने 3D बनाने होती है। और यहाँ पर ये सर्कल में है, ये ओवल में है, ये स्क्वायर है, ये पॉलीगॉन है, ये स्टार है, और ये पॉलीलाइन है, और ये आर्क में होती है। हमने सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है जो है ये सीधी लाइन, पॉलीलाइन। तो हमारे पास ये सेंटर है तो हमने सेंटर से काम शुरू करना है। ये सर्कल में है तो हम इसको जो है ना दबा कर क्लिक करके ये सेंटर में आएंगे तो ये हमें बताएगा कि आपका सेंटर यहाँ पर है। हमने यहाँ पर क्लिक करके जो है हमारा पास जो गोला है उसके साइज़ के बराबर हमने सर्कल को ड्रैग करके उसके बराबर जो है वो बना लेना है। इसके बाद हमने इसको पत्ती को ड्रा करना है, तो हमने पॉली लाइन उठानी है। तो ये थोड़ा सा हम ऊपर करके थोड़ा सा अंदर से इसको उठाएंगे, और यहाँ तक ये बिल्कुल सिंपल लाइन आ रही है, हमने वहाँ तक इसको ड्रा करना है। और इसके आगे ये जो कर्व हो रही है ये थोड़ा सा खम में जा रही है, तो हमने इसको इसी तरह से क्लिक करके इसका नोड जो है वो बनाकर इसको आधा बनाकर छोड़ देना है, ताकि हमें अगर हम सारा बनाएंगे तो इस तरह से हो सकता है शेप और बने और यहाँ पर और बने। तो मैं इसकी शेप बनाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और ये बिल्कुल एक जैसी बन जाएगी दोनों तरफ से। और यहाँ पर एन दबाकर आपने नोड एडिट निकाल लेने हैं, नोड्स इसके, और बी दबाकर इसके बेजियर्स निकाल लेने हैं, जिससे हम अपना जो है इसका एंगल जो है वो सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके भी निकाल कर इसको स्मूथ कर लीजिए। मेरे पास पहले ही एंगल सेट हो गया। इसको भी हमने बी दबाकर इसके बेजियर्स निकाल लेने हैं और इसको सेट कर लेना है, और इसको एस दबाकर स्मूथ कर लेना है अगर स्मूथ नहीं है तो ये हमारे पास जो है ना कुछ मिलती जुलती जो है ना इसकी शेप बन गई है। तो आपने इसे सेट कर लेना है, जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सके आपने उसे सेट कर लेना है। तो अब क्या करना है, ये बाकी का हिस्सा हमने बनाना नहीं है, इसको पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास जो ये एक साइज़ आ रहा है, ये हमारे पास ऊपर एक लाइन है, उसके ऊपर क्लिक करके हम नीचे करेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी ऊपर से। तो इससे हम अपने एंगल सेट करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम, तो ये हमारे पास एक गाइड प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसमें आपने सिर्फ न्यू एंगल पर क्लिक करके आपने इसका एंगल सेट करना है। ये हमारे पास आएगा 22.5 एंगल, जो ये 8वां हिस्सा बनेगा हमारे पास। हमने इसके 8वां हिस्सा बनाना है, तो 8वें हिस्से के लिए हमें इस एंगल की ज़रूरत है। हमने इसको खींच कर सेंटर में लाएंगे और इसके मुताबिक हमने जो है वो एडिट कर लेना है। अब ये देखिए ये सेंटर से आगे निकल रहा है, तो हमने बिल्कुल इसके ऊपर लेकर आना है ताकि इसकी जो कॉपी है वो इसके आगे से शुरू हो। और हमने पॉली लाइन दोबारा लेनी है और इसी एंगल के ऊपर हमने ये पॉली लाइन एडिट कर देनी है। अब इसका जो काम है ये ख़त्म हो गया। इसको हम आप ऊपर जो है वापस ख़त्म कर देंगे और हमारे पास जो है ये एंगल आ गया। अब हम इसको एंगल को ऊपर खींच लेंगे, इसके ज़रिए हमने इसको पेस्ट करना है, मिरर करना है। तो एन दबाकर आपको इस तरह से बना लें इसको कि इसके बाद आपने मिरर पे जाना है। वहाँ पे आपने इसको शिफ्ट दबाकर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। जिसको आपने मिरर करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है, और जिस एंगल पर करना है उसको बाद में सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर फ्लिप अबाउट लाइन कर देना है। अगर क्रिएट मिरर नहीं है तो आपका यही आगे चला जाएगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी रहेगा और आप आगे भी चला जाएगा। तो ये हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये भी था और ये आगे भी ये बन गया। अब हमने शिफ्ट दबाकर इन दोनों को जो है सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमारे पास जॉइन का ऑप्शन है। जॉइन का ड्राइंग में जाकर जॉइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों जो है जॉइन हो जाएंगे और एक वेक्टर बन जाएगा। ये देखें अब ये हमारे पास
अंदर साइड की तरफ जो है ना एक वेक्टर लग गया है, ये है 3D। अगर आपने 2D बनाना हो तो फिर तो बहुत आसान है। 3D में अब हम बनाएंगे तो ये इस तरह से हमें बहुत आसानी रहेगी 3D बनाने में। आगे हमने फिर इसका जो क्या करना है कि वेक्टर उठा लेना है यहाँ पर पॉलीलाइन, और यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन देगा, या आपने सेंटर पे जाना है और यहाँ पे आपने देखना है कि इसके बिल्कुल बराबर लाइन जो है आगे चले। यहाँ पर इसके ऊपर खींच लेना है। ये हमारे पास जो इसकी बैरूनी जो इसकी शेप है, और हम इसके ऊपर आगे यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे, एन दबा कर इसका आर्क निकाल लेंगे। आर्क से ये होगा कि आपके पास जो है ना एक राउंड शक्ल में आपका जो है ना वेक्टर बन जाएगा आर्क से। तो बी दबा कर इसका नोड निकाल ले, नोड। तो ये इसका देख के ये आगे निकल रहा है, हमने इसको सेट कर लेना है। ये हमारे पास जो है नोड्स हैं, और नोड्स के ज़रिए हमने इसका एंगल जो है सेट कर लेना है। इसके साथ भी हमने यही करना है, इसको जो है यहाँ पर कर लेना है लाइन को, और जिसके ऊपर हमने पेस्ट करना है उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर मिरर पर जाकर हमने फ्लिप करना है, और ये हमारे पास जो है उसी एंगल की दूसरी तरफ होगी, इसको हमने ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है एक वेक्टर बन गया है। अब हमने इसका जो है ये लगानी है, इसमें जो है ये शेप इसको देनी है। तो हम इसको भी कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और इसी को हम दोबारा जो है मिरर कर लेंगे उसी तरीके से। ये हमारे पास मिरर हो गया। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, हमने पॉलीलाइन उठाई, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और थोड़ा सा अंदर ले जाकर इसको क्लिक करना है, अंदर से बनाना है। तो आगे जो नीचे वाला जो हमारे पास पार्ट है वो ऐसे महसूस हो कि ये अंदर से निकल रहा है। तो एन दबाकर हमने आर्क दबाना है। आर्क से हमारे पास ये थोड़ी सी राउंड शेप देता है हमारे पास, और ये चूँकि नीचे चला जाएगा, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसको हमने बॉटम कर लेना है, बॉटम कर लेना वैसे ठीक है, फ्लिप वर्टिकल करना है वो कर लें। तो ये इनकी जो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि इस बॉटम में और फ्लिप में क्या फ़र्क है। तो ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास तकरीबन वेक्टर लग चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर जो है 3D काम शुरू करना है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो 3D काम है वो कैसे करना है।